आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। नए लोगों के लिए ख़ास अरबिक शब्द नए लोगों के लिए, जो लोग एकदम बिल्कुल नए हैं या 2 महीना 4 महीना हो गया और अरबी उनको नहीं आती है, उनके लिए ख़ास अरबी शब्द हैं। कैसे? आसानी से अरबी बोलना सीखिए। नए लोगों के लिए ख़ास अरबी शब्द, आसानी से अरबी बोलना सीखें। जैसे तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये एक अरबी जुमला हम इसको बनाएंगे। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? इन तवाजिद गिरगिर, इन तवाजिद गिरगिर, नहीं तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो या आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। दोस्तों, इस तरह का अरबी अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी से भी इस तरह से बात करना चाहते हैं कि हमको कोई पकड़ ना पाए कि हम नए हैं या पुराने हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले अरबिक सीखने के लिए छोटे-छोटे लफ्ज़ों को सीखना पड़ता है कि छोटे शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी या अब, अभी या अब हमको किसी से कहना है कि अब ये काम करो या अभी ये काम करो, तो हमको कैसे कहेंगे? अब के लिए या अभी के लिए कौन-सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो अब या अभी के लिए अल-आना या अल-हीन। अल-हीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अल-आना का मतलब भी होता है अब या अभी। आप देख रहे हैं हम नीचे अरबिक में भी उसको लिखे हुए हैं, अब या अभी को अल-हीन या अल-आना, अल-आना या अल-हीन कहा जाता है। तो इस तरह के अगर आप छोटे-छोटे शब्दों को सीखना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कुछ गलती दिखे, गलती हमसे से हो जाए, तो आप बराए मेहरबानी हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बताएं कि भाई आपसे ये गलती हो गई है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक और जुमला मैं आपको बना रहा हूँ कि मैं अभी नहीं जाना चाहता या अभी मैं नहीं जाना चाहता। हम इस तरह से किसी को कहते हैं कि मैं अभी नहीं जाना चाहता। कोई कहता है कि फलाँ जगह जाओ, लेकिन हम कहते हैं मैं अभी नहीं जाना चाहता या अभी मैं नहीं जाना चाहता। तो अरबी में इसको कैसे कहेंगे? सबसे पहले इसका हम छोटा-छोटा शब्दों को इस्तेमाल करेंगे कि अभी को क्या कहते हैं, मैं को क्या कहते हैं, नहीं को क्या कहते हैं, जाना को क्या कहते हैं और चाहता को क्या कहते हैं। तो आपके नीचे इसके नीचे हमने दिया है अल-हीन मतलब अभी या अब। रोह का मतलब जाना होता है, रोह का मतलब जाना होता है। मैं को अना कहते हैं, मैं को अना कहते हैं, और नहीं को माँ कहते हैं, नहीं को माँ कहते हैं, और अबगा को चाहता है, चाहता मतलब अबगा। तो मैं अभी नहीं जाना चाहता, अलहीन रोह अना माँ अबगा, अलहीन रोह अना माँ अबगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। एक दूसरा अरबी जो हमने अरबी नीचे अरबिक में हमने इस्तेमाल किया है, उसको क्या कहते हैं? ला अरीदु ज़हब, ला अरीदु ज़हबल आना, ला अरीदु ज़हब आना, ज़हबल आना। इस तरह से भी हम अरबिक में बोल सकते हैं। तीसरा जुमला है आपका घर कितना दूर है यहाँ से। हम किसी से पूछते हैं भी आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हैं, तो हम पूछेंगे आपका घर कितना दूर है यहाँ से, आपका घर कितना दूर है यहाँ से। तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? कम बईद, कम बईद इन तबेत मिन हिना, मिन हिना, कम बईद इन तबेत मिन हिना। यानी कम का मतलब कि कितना होता है, बैद का मतलब दूर होता है, इंत का मतलब आपका होता है, बेत का मतलब घर होता है, मिन मतलब से होता है, हीना मतलब यहाँ होता है, हीना मतलब यहाँ। तो इस सब को जब हम एक जगह करके और इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका हिंदी या उर्दू बनेगा आपका घर कितना दूर है यहाँ से, आपका घर कितना दूर है यहाँ से। दूसरा अरबी हमने नीचे इस्तेमाल किया है जो अरबिक में लिखा हुआ है, कम बईदु मंजिलिक अनहुना, कम बईदु, कम बईदु यानी कितना दूर है, मंजिलिक मतलब घर, अनहुना मतलब यहाँ से, कितना दूर है आपका घर यहाँ से। इस तरह से हम अरबिक बोल सकते हैं। कल आना मैं भूल गया था। हम किसी से वादा किए रहते हैं कि मैं कल आऊँगा फलां जगह, लेकिन हम नहीं जा पाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो बाद में आदमी जब मिलता है तो बोलता है कि आप नहीं आए,
तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कल आना मैं भूल गया था, मैं कल आना भूल गया था या कल आना मैं भूल गया था। तो इसको अरबी में हम कैसे कहेंगे, अम्स इजी अना इंशा, अम्स इजी अना इंशा। इंशा की जगह पे आप नसीत भी लगा सकते हैं और इंशा भी लगा सकते हैं। इंशा का मतलब भी होता है भूलना और नसीत का मतलब भी होता है भूलना। तो आम्स का मतलब जो कल बीत गया है, जो दिन बीत गया है उसको आम्स कहते हैं, बीते हुए समय को आम्स कहते हैं और आने वाले को बुकरा कहते हैं। तो ईजी का मतलब आना, ईजी का मतलब आना और अना का मतलब मैं, इंशा का मतलब भूल गया था। ठीक है, तो कल आना मैं भूल गया था, आम्स इजी अना इंशा, इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा अरबी का है, नीचे इस्तेमाल किए हैं हमने, अम्स नसीतुल मज़िया, अम्स नसीतुल मज़िया, अम्स नसीतुल मज़िया, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। हमने जो नीचे अरबिक इस्तेमाल किया, ये अरबिक लोग आपस में इस तरह से बात करते हैं, हम लोग नहीं बात करते हैं, लेकिन ये अरबिक लोग इस तरह से बात करते हैं। तुम जाओ मेरे घर, तुम जाओ मेरे घर। हम किसी से कहते हैं तुम जाओ मेरे घर, तो क्या कहेंगे, इन तरो अनाबेत, इन तरो अनाबेत। यहाँ अनाबेत के जगह पे आप अना हटा सकते हैं और सिर्फ कह देंगे इन तरो बैती, इन तरो बैती, तुम जाओ मेरे घर। इन का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ और बैती का मतलब मेरा घर होता है, बैती का मतलब मेरा घर होता है। तो तुम जाओ मेरे घर यानी इन तरोह अना बैती, इस तरह से हम कह सकते हैं। या अलग अलग भी कह सकते हैं, इन तरोह अना बेत भी कह सकते हैं या इन तरोह बैती भी कह सकते हैं। सिर्फ बैती कहेंगे तो वो अना उसमें मिल जाएगा, ती का मतलब मैं होता है, ठीक है, या मेरा होता है। फिर दूसरा अरबी है अज़हबुल, अज़हबु इला मंजिली, अज़हबु इला मंजिली या उज़हबु इला बैती, उज़हबु इला बैती, ये दोनों अरबी हमने इस्तेमाल किया। इसका मतलब होता है तुम जाओ मेरे घर। फिर से यहाँ पे तीसरा है, हासा में पार्क के साथ एक कब्रिस्तान है। हम किसी को बताते हैं कि फलां जगह पे ये चीज़ है, कोई जगह का नाम बताते हैं कि वहाँ पे चले जाना, यहाँ पे ये चीज़ है। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक पहचान बताए हैं कि हासा में, हासा एक शहर का नाम है जो सऊदी अरब में है, हासा में पार्क के साथ, पार्क के साथ एक कब्रिस्तान भी है, एक कब्रिस्तान भी है। तो उसको अरबी में हम कैसे कहेंगे, फ़ी हदीका सवाअद वाहिद, फ़ी हदीका सवा वाहिद मकबरा मौजूद अल हसा, मकबरा मौजूद अल हसा। जो चीज़ प्रेजेंट में रहता है उसमें हम मौजूद का इस्तेमाल करते हैं कि वो मौजूद है, ठीक है। तो हसा में पार्क के साथ एक कब्रिस्तान भी है। फ़ी का मतलब में या है और हदीका का मतलब गार्डन होता है, पार्क होता है, सवा का मतलब साथ, वाहिद का मतलब एक, मकबरा का मतलब कब्रिस्तान होता है, मौजूद मतलब मौजूद, अल हसा मतलब वो एक जगह का नाम है, शहर का नाम है। तो हासा में पार्क के साथ एक कब्रिस्तान भी है। फ़ी हदीका सवा वाहिद मकबरा मौजूद अल हसा। अब इसका हम दूसरा अरबी यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, यूजदू फिल अहसा, यूजदू फिल अहसा ऐज़न मकबरतु बिहा मुंतज़ा, बिहा मुंतज़ा, मुंतज़ा का मतलब यहाँ पे पार्क है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कॉपी पर, वीडियो को चला करके रोक रोक करके उसको आप कॉपी पर लिख लिए, उसको बाद में याद कर सकते हैं, जो खास आपको लगता है कि ये हमको याद करना चाहिए या हमको याद नहीं है। कल हम समुद्र देखने जाएंगे, कल हम समुद्र देखने जाएंगे, तो क्या कहेंगे इसको अरबी में, नहनु बुखरा, नहनु बुखरा या बाचर। कल को, आने वाले समय को, आने वाले कल को बुखरा भी कहते हैं और बाचर भी कहते हैं। तो कुछ लोग बुखरा कहते हैं लेकिन होता है बुकरा, बुकरा। नहनु बुकरा रोह सुफ बहर या नहनु बाचर रोह सुफ बहर, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। कल हम समुद्र देखने जाएंगे। इसका दूसरा अरबी है गदन, गदन नज़हबु, गदन नज़हबु ले रूयती ले यूरतिल बहर, ले रूयतिल बहर, ले रूयतिल बहर, गदन नज़हबु, गदन नज़हबु ले रूयतिल बहर, ले रूयतिल बहर, इस तरह से हम कह सकते हैं। बहर का मतलब समुद्र होता है। तो कल हम समुद्र देखने जाएंगे, नहनु बुकरा या बाचर, नहनु बुकरा या बाचर
इस यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बुकरा इस्तेमाल करते हैं, नहनु बुकरा रोह सुफ बहर, नहनु बुकरा रोह सुफ बहर, या नहनु बाचर रोह सुफ बहर। नहनु का मतलब हम होता है, और बुकरा का मतलब कल होता है, या बाचर का मतलब भी कल, रोह का मतलब जाना, सुफ मतलब देखना, बहर का मतलब समुंदर होता है। क्या आप मेरी गाड़ी देखेंगे? क्या आप मेरी गाड़ी देखेंगे? हम किसी से कहते हैं ना, क्या आप मेरी गाड़ी देखेंगे? तो इसको क्या हम कहेंगे अरबी में? हल इंत नज़ीर, हल इंत नज़ीर या सूफ। अब नज़ीर और सूफ ये दोनों एक ही शब्द लफ्ज़ के अरबिक हैं। नज़ीर का मतलब भी होता है देखना, और सूफ का मतलब भी होता है देखना। तो हल इंत नज़ीर सय्यारती, या हल इंत सूफ सय्यारती, इस तरह से हम कह सकते हैं। हल इंत नज़ीर सय्यारती, या हल इंत सूफ सय्यारती। सय्यारती का मतलब मेरी गाड़ी होता है, सय्यारा का मतलब गाड़ी, और सय्यारती का मतलब मेरी गाड़ी। हल का मतलब क्या, इंत का मतलब आप, नज़ीर का मतलब देखेंगे, सूफ का मतलब भी देखेंगे, और सय्यारती का मतलब मेरी गाड़ी। क्या आप मेरी गाड़ी देखेंगे? अब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, क्या आप मेरा घर देखेंगे, क्या आप मेरा गाड़ी देखेंगे, क्या मेरे आप भाई को देखेंगे, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो अगर हमको कहता है क्या आप मेरा घर देखेंगे, तो यहाँ पे हम बैती कहेंगे। दूसरा है हल हल सतरा सय्यारती, हल सतरा सय्यारती, क्या आप मेरा गाड़ी देखेंगे, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। दूसरा है आज गाड़ी को अच्छे से धोना। मान लीजिए आपका कपिल या आपका मालिक या कोई भी आदमी आपसे कहता है आज गाड़ी को अच्छे से धोना, अच्छे से धोना, तो क्या कहेगा अरबी में? अल यौम सय्यारा मिन कोइस गसील, अल यौम सय्यारा मिन कोइस गसील, मिन कोइस गसील। अल यौम का मतलब आज, सय्यारा मतलब गाड़ी, मिन मतलब से, कोइस का मतलब अच्छा, गसील का मतलब धोना। देखिए बहुत से लोग हैं घसील घसील कहते हैं, तो घसील नहीं होता है, ये फालतू वाली बात है। गसील कहते हैं, गसील, घसील नहीं होता है, लेकिन लोग घसील कहते हैं। तो ये गसील, असली अरबी जो है वो गसील है। तो अल यौम सय्यारा मिन कोइस गसील, कोइस गसील यानी आज गाड़ी को अच्छे से धोना, आज गाड़ी को अच्छे से धोना। दूसरा अरबी हमने नीचे इस्तेमाल किया है उहसिलु, उहसिलु अला गसीलु, उहसिलु अला गसीलु जैदस सय्यारतुल यौम, जैदस सय्यारतुल यौम, उहसिलु अला गसीलु जैदसु जैदसु जैदुस सय्यारतुल यौम, जैदुस सय्यारतुल यौम, आज गाड़ी को अच्छे से धोना। उहसिलु अला गसील, उहसिलु अला गसील भी कह सकते हैं, या गसीलु भी कह सकते हैं। जैदुल सय्यारतुल भी कह सकते हैं, या जैदुस सय्यारतुल भी कह सकते हैं। जैदुल सय्यारतुल यौम या जैदुस सय्यारतुल यौम, यानी आज गाड़ी को अच्छे से धोना, आज गाड़ी को अच्छे से धोना। लेकिन हम लोगों को हम लोगों को काम चलाना है अरबी सीख करके, तो हम ये बीच वाला अरबी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। अल यौम सय्यारा मिन कोइस गसील, यानी आज गाड़ी को अच्छे से धोना। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।